दिसंबर 2023, रात 2:17। लाल सागर के बीचों बीच एक विशाल कंटेनर जहाज अंधेरे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। आसमान में चांद धुंधला था और समुद्र असामान्य रूप से शांत। लेकिन इस शांति के भीतर एक ऐसा तूफान छिपा था जिसका असर आने वाले महीनों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला था। ये वही मार्ग था जहां से हर साल अरबों डॉलर का व्यापार गुजरता था, जहां से एशिया और यूरोप एक अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे और उसी धागे को किसी ने काटने की ठान ली थी। कुछ ही पलों में उस सन्नाटे को एक विस्फोट ने चीर दिया। दूर क्षितिज पर आग की एक लपट उठी और जहाज के कप्तान की आंखों में वो डर साफ झलकने लगा जो उसने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि अब ये समुद्री रास्ता सुरक्षित नहीं रहा। यमन के हूती विद्रोहियों ने अचानक इस वैश्विक धमनियों पर हमला बोल दिया था और दुनिया की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक युद्ध का मैदान बन चुका था। लाल सागर, जो कभी व्यापार का शांत मार्ग था, अब वैश्विक टकराव का केंद्र बन गया। ये वही रास्ता था जो स्वेज नहर से जुड़ता था, जहां से होकर लगभग 12% वैश्विक व्यापार गुजरता था। लेकिन अब जहाजों ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए। वे अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप की ओर मुड़ने लगे। एक ऐसा रास्ता जो हजारों किलोमीटर लंबा था, जिसमें हफ्तों का अतिरिक्त समय और करोड़ों का अतिरिक्त खर्च शामिल था। ये सिर्फ एक मार्ग परिवर्तन नहीं था, ये पूरी वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक झटका था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में रात देर तक रोशनी जल रही थी। भारत, जो अपने तेल और व्यापार के लिए इस मार्ग पर निर्भर था, अचानक एक अनिश्चित भविष्य के सामने खड़ा था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ बैठकों का दौर तेज हो चुका था। ये सिर्फ आर्थिक संकट नहीं था, ये रणनीतिक चुनौती भी थी। हर निर्णय का असर लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला था। दूसरी ओर मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से देख रहे थे। वैश्विक अस्थिरता, तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिमी देशों की बढ़ती चिंता, ये सब रूस के लिए एक अलग तरह का अवसर भी बन सकते थे। दुनिया के बड़े देश अब सिर्फ दर्शक नहीं रह सकते थे, हर किसी को इस खेल में अपनी चाल चलनी थी। समुद्र में जहाजों के कप्तान अब हर रात डर के साए में यात्रा कर रहे थे। हर रडार सिग्नल, हर दूर की रोशनी एक संभावित खतरे की तरह महसूस होती थी। बीमा कंपनियों ने अपने प्रीमियम कई गुना बढ़ा दिए थे और कुछ ने तो इस क्षेत्र को नो गो जोन घोषित कर दिया था। इसका असर सीधे उन आम लोगों तक पहुंचने लगा जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। भारत में पेट्रोल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, यूरोप में सामान महंगे होने लगे और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल गहराने लगा। ये संकट सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं था, ये एक अदृश्य जाल की तरह पूरी दुनिया को जकड़ रहा था। हर कंटेनर, हर जहाज, हर व्यापारिक सौदा अब इस अस्थिरता से प्रभावित हो रहा था। कंपनियां अपने सप्लाई रूट बदल रही थीं, सरकारें नए गठजोड़ बना रही थीं और आम आदमी इस बदलाव को अपने रोजमर्रा के खर्च में महसूस कर रहा था। समय के साथ ये स्पष्ट होने लगा कि ये कोई छोटा या अस्थायी संकट नहीं है, ये एक नई वैश्विक हकीकत की शुरुआत थी, जहां समुद्री रास्ते अब सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन और संघर्ष के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। लाल सागर अब सिर्फ एक जलमार्ग नहीं रहा था, वो एक चेतावनी बन चुका था कि दुनिया कितनी नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। और उसी अंधेरे समुद्र में जहां कभी सिर्फ लहरों की आवाज गूंजती थी, अब हर गुजरते जहाज के साथ एक अनकहा डर भी चलता था। ये डर सिर्फ एक हमले का नहीं था, बल्कि उस अनिश्चित भविष्य का था जहां कोई भी रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। दुनिया धीरे धीरे इस नए सच को स्वीकार कर रही थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी था, ये संकट कब खत्म होगा, या क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है किसी और बड़े तूफान की।